आप सभी का स्वागत है। और आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं 6 to 12th या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच यानी अलंकार। ठीक है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार क्या होते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार के भेद क्या हैं, है ना। और सब इनके बारे में पूरी जानकारी आपके लिए आज मैं इसमें लेके आया हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स भी मिल रहे थे कि सर मैं अलंकार वीडियो लेके आइए, अलंकार वीडियो लेके आइए। देखिए, भाषा संबंध में वीडियो आपके लिए बना चुका हूँ, रसों से संबंधित वीडियो बना चुका हूँ आपके लिए, और भी पुस्तकों से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, और भी अन्य विषयों से संबंधित प्रतियोगी जो परीक्षाएं उनकी तैयारी हम कराते हैं, यूपी टेट, सी टेट, है ना, उसके लिए भी हम वीडियो लेके आते हैं। तो इफ़ यू आर न्यू व्यूअर्स तो देन सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल, राइट। एंड आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अलंकारों की। ठीक है, तो अलंकार के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। और देखिए, यहाँ पर आज मैं जो बात करने वाला हूँ तो हम बात करते हैं कि अलंकार की परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है। ठीक है, अलंकारों के प्रकार क्या हैं। ठीक है, इस पर बात करेंगे, अलंकार के प्रकार क्या हैं, है ना। और इसके अलावा बात करने वाले हैं जो अलंकार हैं 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, शब्दालंकार, अर्थालंकार। हालांकि मुख्य रूप से शब्दालंकार और अर्थालंकार ही माने जाते हैं, लेकिन इसमें उभयालंकार भी जोड़ा है। ठीक है, इनके आचार्य का नाम बताऊँ किन्होंने जोड़ा है, वो ही हम बात करेंगे। ठीक है, अब शब्दालंकार में कौन से अलंकार आते हैं, शब्दालंकार में कौन कौन से आते हैं, अर्थालंकार में कौन कौन से आते हैं, रूप, है ना, ये सारी चीज़ें बात करने वाले हैं आपसे। ठीक है, तो इस बारे में पूरी देखिए। अब बात है शब्दालंकार। शब्दालंकार में आते हैं, देखिए, अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है और पुनरोक्ति अलंकार है। लेकिन प्रमुख रूप से जो अलंकार माने, जो पढ़ाई में आते हैं, अभ्यास में आते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इसमें 3 हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार, पुनरोक्ति अलंकार, इनका ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जो विशेष रूप से जो क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स हैं या 9th या 10th के हैं, ठीक है, इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, 11th 12th वालों को नॉलेज लेने में कोई बुराई नहीं है, या उससे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या किसी परीक्षा तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आवश्यक है ये इनकी नॉलेज रखना। तो इसके बारे में पूरी बात करने वाला हूँ मैं आपसे। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करने वाला हूँ मैं जो ये तो मैंने बता दिया आपको, शब्दालंकार। अर्थालंकार, अर्थालंकार में उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है ना, इन सब की बात करने वाला हूँ। और उसके बाद में उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, और प्रतीप अलंकार है, भ्रांतिमान है, संदेह है, दृष्टांत है, अतिशयोक्ति है, अन्वय अलंकार है, विभावना है, असंगति है, मानवीकरण है, ये सारे अलंकार हैं। तो जैसे अब जैसे मान लीजिए कि उपमा अलंकार, सबसे पहला मान लीजिए बात करें उपमा अलंकार की, तो उपमा अलंकार में भी इसके भी भेद हैं लगभग 4, है ना। जैसे पूर्णोपमा है, लुप्तोपमा है, रसनोपमा है, मालोपमा है, रूपक के भी भेद हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक, है ना, परमपत्र रूपक, और उत्प्रेक्षा के भी हैं, जैसे कि मान लीजिए वस्तु प्रेक्षा, हेतु प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा, इस प्रकार के इन सब चीज़ों में हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं बात करने वाला हूँ उन विद्यार्थियों के लिए जो प्राइमरी तौर पर बेसिक रूप में समझना चाहते हैं 6 to 12th, है ना। बहुत से स्टूडेंट्स जैसे मैं पढ़ाता हूं तो मुझे पता है कि 12th के स्टूडेंट्स को भी हमारे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, सब तो नहीं हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको सब अपने जो शब्दालंकार हैं उनके बारे में भी पूरा ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, देखिए, ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जिसे हमें बार बार पढ़ने से आता है। तो आज मैं कुछ प्रमुख अलंकारों की बात करूंगा, और आप मुझे लाइक कमेंट करेंगे तो मैं आगे के जितने भी अलंकार हैं उनकी सबकी आप डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा, है ना। अगर आपको कोई सवाल है उनसे संबंध तो आप मुझे, जैसे अभी बच्चों ने किया है मुझे कि सर आपने अलंकार वीडियो नहीं बनाया है, तो अलंकार वीडियो बनाए प्लीज़। तो कई बच्चों ने किया है, कई बच्चे हमारे जो ऐसे हैं जो प्रेजेंट हमारे साथ हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमारे 1-2 साल हमारे साथ पढ़े थे, हमारे, है ना, उनसे पढ़े थे। तो ऐसे विद्यार्थी हैं, कुछ नए साथी भी हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया है। तो उन सबके लिए सबका स्वागत है, और नए जुड़ रहे हैं उनका भी स्वागत है, पुराने हैं उनका भी स्वागत है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं अलंकार की। देखिए, आज मैं आपको बात करूंगा कि अलंकार में परिभाषा क्या है। पहले परिभाषा की बात करते हैं। तो देखिए, संक्षिप्त परिभाषा कहें कि काव्य की शोभा बढ़ाने कारक, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, अलम प्लस कार, ठीक है, अलम प्लस कार,
तो अलम प्लस कार, जैसे अलम कहते हैं, अलम मान होती है अलंकृत करना, अलंकृत, है ना, और कार कहते हैं करने वाला, है ना। अलम प्लस कार, अलम, ठीक है, तो अलम प्लस कार यानी अलंकार। तो इसमें अर्थ क्या हुआ, अलंकार का अर्थ हुआ यानी जो काव्य की शोभा को बढ़ाए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं, ठीक है। और देखिए हिंदी साहित्य कोश के अनुसार, वैसे ही मैं बात करूं मैं आपसे, तो आप नोट कर लें, कॉपी पेन लेके बैठें, ठीक है। तो हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है, अलम प्लस कार, ठीक है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है भूषण या सजावट, ठीक है, और कार का अर्थ होता है करने वाला। तो इस तरह से अलंकार शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है यानी वह साधन, ध्यान सुने, वह साधन जिसके द्वारा काव्य में शोभा उत्पन्न की जाए, या वह साधन जिसके द्वारा शोभा उत्पन्न की जाए या बढ़ाई जाए, ठीक है, ये इसका मतलब अर्थ होता है, ठीक है। यानी ऐसे समझिए कि जिस प्रकार से आभूषण हम शरीर पर धारण करते हैं, या आभूषण धारण करने से स्त्री या पुरुष की सौंदर्य की वृद्धि होती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसकी सुंदरता, उसकी में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। अलंकारों के प्रयोग से अभिव्यक्ति है जो अधिक स्पष्ट हो जाती है, और उसका प्रभाव बढ़ जाता है, यानी प्रभाव बहुत पादकता बढ़ जाती है, यानी और चमत्कार भी उत्पन्न हो जाता है, यानी जो भाषा है वो चमत्कारपूर्ण हो जाती है। तो इस तरह संक्षेप में आप क्या लिखें, संक्षेप में आप नोट कर लें कि काव्य अथवा साहित्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व या कारक, ठीक है, दोबारा सुने, काव्य अथवा साहित्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व या कारक अलंकार कहलाते हैं, ठीक है। ये तो आ गई आपकी परिभाषा, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको समझाया, दूसरी बात यह है कि जैसे अर्थ भी मैंने आपको इसमें बता दिया, जो अर्थ की बात मैं कर रहा था, अर्थ बता दिया। अर्थ माने अलम माने अलंकृतम, अलंकृत, अलंकृत में सजावट करना, भूषण या सजावट, है ना, और कार माने करने वाला, ठीक है, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाला या शोभा करने वाला, ठीक है। तो इस प्रकार का हुआ, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं, ठीक है। यानी अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण या सजावट, ठीक है, यानी जो अलंकृत करे या भूषित करे, ठीक है। मैंने आपको ये समझा दिया, और मैंने ये भी समझाया कि जिस तरह से आभूषण मनुष्य या स्त्री की सारी सुंदरता को बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा परिभाषा देखें, तो जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, जो 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है, जो बड़ी क्लासेस में है या जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ज़रूरी बताता हूँ, और जो छोटी क्लासों में उनके लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। जो मैंने अभी बताया है, अभी क्या बताया है कि काव्य अथवा साहित्य की सुंदरता बढ़ाने वाले कारक अलंकार कहलाते हैं, ठीक है, उनके लिए तो ये हो गया। अब जो थोड़ा सा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, अलंकार परिभाषा क्या दी है। उनके अनुसार आप लिख सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण और क्रिया का अधिक तीव्रता का अनुभव कराने में सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। दोबारा सुन लें, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण और क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। ये तो वही रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। एक परिभाषा और मैं बताना चाहूँगा आपको, पंत जी ने क्या कहा है, सुमित्रानंद पंत हैं, उनके शब्दों में क्या है, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के द्वार हैं। अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के द्वार हैं। देखिए जैसे कि रसम पढ़ते हैं, रस से क्या होता है, आनंद उत्पन्न होता है, अलंकारों से भी आनंद उत्पन्न होता है, अलंकार भी भावों को व्यंजित करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया संक्षेप में, काव्य अथवा साहित्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई परिभाषा। अब बात करते हैं अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकारों के प्रकार।
तो अलंकार प्रकार में बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। वैसे मुख्य रूप से ये कौन से हैं, जो शब्द अलंकार हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। लेकिन मुख्य रूप से ये 2 ही आते हैं, ये 2 आते हैं। ठीक है, कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब बात करते हैं एक उभयालंकार। उभया का मतलब होता है उभया, यानी जो दोनों में ही काम करे। उभयालंकार होता है तो दोनों ही जैसे शब्दालंकार है, अर्थालंकार है, इन दोनों में ही जो प्रयुक्त होती हैं भावनाएं, उनको हम कहते हैं उभयालंकार। समझ आ रहा है? यानी इस बात को ऐसे समझिए, इस बात को ऐसे समझिए कि काव्य में, सुनिए ध्यान से, इसको जो उभयालंकार है इसको समझिए। ठीक है, क्या है? शब्द, सॉरी मैं बोल रहा था, वो काव्य बोल रहा था। शब्द तथा अर्थ दोनों पर समान रूप से आश्रित रहने वाले अलंकार को उभयालंकार कहा जाता है। शब्द और अर्थ दोनों पर समान रूप से आश्रित रहने वाले अलंकार को उभयालंकार कहा जाता है। यानी शब्द भी है और अर्थ भी, दोनों पर आश्रित रहता है, तो ये उभयालंकार हो गया। लेकिन ये आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उभयालंकार की जो प्रयोग है, जो परिभाषा है, वो बच्चों को कम पढ़ाई जाती है। मुख्य रूप से शब्दालंकार और अर्थालंकार ही आते हैं। ठीक है, तो आज मैं वही बता रहा हूँ। अब देखिए शब्दालंकार में कौन कौन से आते हैं। शब्दालंकार की बात करें तो शब्दालंकार में देखिए अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है और पुनरुक्ति अलंकार है। ये वक्रोक्ति पुनरुक्ति बताऊंगा, उससे पहले हम समझ लेते हैं अनुप्रास अलंकार। सॉरी, अनुप्रास अलंकार क्या है? देखिए अनुप्रास यानी अनुप्रास जो अलंकार है, इसको ऐसे समझिए कि संक्षिप्त में परिभाषा बात करूं तो जहां काव्य में जहां एक ही वर्ण अथवा ध्वनि की बार बार आवृत्ति हो और उससे कारण चमत्कार उत्पन्न हो, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। काव्य में जहां एक ही वर्ण या ध्वनि की बार बार आवृत्ति कहते हैं आने को, यानी एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार मतलब इसका मतलब क्या है? अनुप्रास यानी बार बार। ठीक है, बार बार जो चीज आती है उसे हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण की बात करें, देखिए यह आवृत्ति, ये ध्यान रखने वाली बात है, नोट करने वाली बात यह है कि जो अनुप्रास अलंकार है, इसमें जो आवृत्ति है, ध्यान दें अनुप्रास अलंकार की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर आवृत्ति या प्रारंभ में भी हो सकती है, मध्य में भी आ सकती है और अंत में भी आ सकती है। यानी ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ही आएगी या मतलब बीच में नहीं आएगी, कोई शब्द बार बार बीच में नहीं आएंगे, या जैसे कि मान लीजिए या शुरुआत में आएंगे, ऐसा नहीं है, कहीं भी आ सकते हैं या पूरी लाइन में भी हो सकते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम, और रघुपति राघव, रघुपति में रह आ गया है ना, राघव में रह आ गया, राजा में रह आ गया और राम में रह आ गया, तो रवर्ण की आवृत्ति होगी बार बार। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुदित महीपति मंदिर आए, इसमें बार बार आ गया, या तरन तनुजा तटतमाल तरवरव छाए, तत बार बार आ गया, है ना, या चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, वहां भी चचा आ गया। तो यहाँ क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, अब बात करें दूसरे अलंकार की। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि थोड़ा संक्षेप में बताऊं, और विस्तार में आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट करना, मैं दोबारा से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा और उसमें विस्तार से बात करेंगे। अब बात करें यमक। ठीक है, यमक अलंकार। यमक अलंकार की बात करें तो यमक अलंकार का मतलब होता है काव्य में जहाँ एक शब्द का 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हो तो और प्रत्येक बार भिन्न अर्थ हो, तो वहाँ कौन सा होगा? यमक अलंकार होगा। यानी जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार हो ले उसका अर्थ भिन्न हो, तो कौन सा हो गया? यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यमक। वैसे यमक का मतलब होता है, यमक माने 2 होते हैं, यमक माने युग्म, युग्म माने जोड़ा। ठीक है, ये होता मतलब इसका। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, तो कनक 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 माने क्या होता है? सोना, और कनक माने धतूरा, अलग अलग अर्थ हैं, शब्द एक ही है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए एक शब्द में बताऊंगा, जैसे कि काली घटा का घमंड घटा, है ना, तो काली घटा का घमंड घटा मतलब क्या है कि काली बादल है, घमंड
घमंड घट गया, तो अलग अलग अर्थ हो गया। ठीक है, तो ये मतलब वो क्या हो गया, यमक अलंकार हो गया। ठीक है, अब बात करें श्लेष अलंकार की। कौन सी बात करें? श्लेष की। श्लेष का मतलब होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी जैसे मान लीजिए चिपकना, या कोई 3-4 वस्तुएं एक साथ जुड़ी हों, 3-4 चीज़ों का शब्द एक साथ हो, एक से अधिक बार हो, शब्द एक हो लेकिन उनकी जो अर्थ है उनका भिन्न हो। जैसे मैं इसका जो बच्चों के लिए बता रहा हूँ, यानी काव्य, जिस काव्य पंक्ति में किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ हो लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो एक से अधिक हुए हों, यानी कोई भी पंक्ति है उसमें शब्द का प्रयोग तो एक बार हुआ हो परंतु उसके जो अर्थ हैं वो एक से अधिक हों, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? वहाँ श्लेष अलंकार होगा। जैसे कि मान लीजिए रहीमन जो गत दीपकी कुल कपूत गत सोए, बारे उजारो करे बड़े अंधेरो होए, बारे उजारो करे बड़े अंधेरो होए। यहाँ पर एक अर्थ जैसे या मंगन को देख पट देते बार बार है, तो यहाँ पे पट शब्द का अर्थ क्या होगा? यानी जो उदाहरण है यहाँ पट शब्द का प्रयोग हुआ है तो एक बार हुआ है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? पट माने वस्त्र होते हैं, कपड़े, है ना, और पट माने किवाड़ी होते हैं। तो एक अर्थ तो ये हो सकता है कि मान लीजिए कोई मांगने वाला आया है तो उसको बार बार उसको देख करके बार बार कपड़े देती हैं दान में, यानी वस्त्र देते हैं। और दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि मांगने वाले को देख करके कोई अपने गेट बंद कर, यानी दरवाजा लगा रहा है, बंद कर लेता है। ठीक है, दूसरा जो अर्थ है, जैसे मैंने एक पहला उदाहरण बोला था कि रहीमन जो गत दीपकी कुल कपूत गत सोए, बारे उजारो करे बड़े अंधेरा होए, है ना। तो इसका मतलब समझने के लिए क्या है? समझने के लिए ये है कि मान लीजिए जैसे कि बारे और बड़े, है ना, शब्दों में दो अर्थ हैं। बारे माने बचपन से और बारे माने जलाने पर, बारे माने बचपन से और बारे माने जलाने पर, और बड़े माने बड़ा होने पर और बड़े माने बुझने पर, तो अलग अलग अर्थ हो गए ना। तो इस प्रकार से ये जो मैंने आपको जो प्रमुख अलंकार हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीनों बताए हैं। ठीक है, और वक्रोक्ति को आपको विस्तार से मैं फिर कभी बताऊंगा। वैसे वक्रोक्ति का मतलब होता है टेढ़ापन, वक्र धन उक्ति, वक्र धन उक्ति, वक्र माने टेढ़ा, उक्ति माने कहावत, यानी कोई बात है उसे घुमा के कहना। तो ऐसे ही कई उदाहरण आते हैं तो वहाँ वक्रोक्ति होता है। पुनरुक्ति का मतलब होता है पुनरुक्ति, यानी जिसको एक ही बात को द्वारा बार बार कहा जाए, शब्द उसमें अर्थ मतलब जो बात वही होगी लेकिन अर्थ में भिन्नता नहीं होगी, तो वहाँ कौन सा होगा? वक्रोक्ति हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कुछ इसमें से शब्दालंकार आपको समझाता हूँ। शब्दालंकार जो प्रमुख रूप से जो आते हैं, ये उपमा है। तो पहला उपमा ले लेते हैं इसमें से। देखिए अर्थालंकार, अर्थालंकार पहला उपमा है, फिर है ना रूपक है, फिर उत्प्रेक्षा है। तो पहले इनको समझ लेते हैं, उसके बाद में एक और समझा दूंगा अतिशयोक्ति। ठीक है, और उसके बाद में फिर आगे चलेंगे। तो बात ये करते हैं कि पहले हम बात करते हैं अर्थालंकार और उपमा अलंकार। उपमा अर्थात जहाँ किसी उपमा दी जाए, कहने का भाव क्या है, इसकी व्याख्या करेंगे। जो इसकी परिभाषा है तो क्या होगी? परिभाषा होगी कि जब किसी एक वस्तु या व्यक्ति के समान गुणों की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से जब की जाती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, तो पीपर का पत्ता है ना। तो यहाँ क्या है, जो पंक्ति है इसमें क्या है? मन के डोलने और पीपर के पत्ते हिलने में क्या की गई है? समानता व्यक्त की गई है। पीपल का पत्ता भी हिलता है और मन भी विचलित होता है। तो यहाँ पीपल के पत्ते में और मन में क्या की गई? मन की डोलने में, विचरण करने में समानता व्यक्त की गई है। तो यहाँ उपमा अलंकार हो गया। जैसे हरिपद कोमल कमल से उदाहरण आता है, हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ क्या है? जो जैसे भगवान विष्णु के चरणों की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है, तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार हो गया। ठीक है, अब ये पूर्णोपमा है, लुप्तोपमा है, रसनोपमा है, मालोपमा है, इनकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे जहाँ पर इसको विस्तार से समझाएंगे। थोड़ा मैं समय को बचाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ और इसमें अभी मैं मुख्य रूप से जो अलंकार ले रहा हूँ वही आपका जो आपको ज़्यादा आते हैं परीक्षाओं में, रूपक। ठीक है, रूपक के भी देखो भेद होते हैं, जैसे सांग रूप है, निरंग रूपक है, परमपत्र रूपक है ना। तो रूपक का पहले मुख्य रूपक का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि रूपक अलंकार,
जहाँ पर दो व्यक्ति या वस्तुओं के गुणों की समानता दर्शाने के लिए इन्हें एक ही कर दिया जाता है तो ऐसे स्थान पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए चरण कमल बंदो हरिराई, आपने देखा होगा, सुना होगा, चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ क्या है, भगवान के चरणों की जो और कमलों को एक कर दिया गया है ना। जैसे पायो जी में तो राम रतन धन पायो, है ना। तो यहाँ भगवान का जो नाम है वहाँ पर उसे रतन रत्न और भगवान के चरण हैं, ईश्वर के चरण हैं, उनको भी यहाँ पर क्या कर दिया है, उनके रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, हालांकि आज मैं थोड़ा संक्षेप में चल रहा हूँ, नहीं तो इसमें मैं अगले वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो अगला वीडियो में लेके आऊँगा। इसमें आपको बताऊँगा उपमेय के, उसमें उपमेय उपमान वो सारी चीज़ें बताऊँगा मैं उन्हें, और वो सारी चीज़ें मैं व्याख्यायित करूँगा आपके लिए। तो लेकिन अभी मैं आपको संक्षिप्त में ही लेके चल रहा हूँ। वैसे आपको जो इसकी परिभाषा है वो मैं आपको बताई दी है छोटी सी। उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए या कल्पना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में शब्द ध्यान रखो, पहचान क्या है, पहचान मान लो, ट्रिक मान लो, चाहे मन मानो जन जानो, है ना, या मन मानो जनहु जन, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, ऐसे शब्द आए तो वहाँ समझ लो कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। मन मानो जन जानो, ध्यान रख लो, मन मानो जन जानो, जनहु जानो, ऐसे शब्द भी आते हैं। ठीक है, जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा मानो, देखो मानो शब्द आ गया, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो ये प्रस्तुत पंक्तियां है, पंक्ति जो है इसमें क्रोध के कारण क्या हुआ है, शरीर कांप रहा है ना, और ऐसा लग रहा है मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर है, वो मान लीजिए उसका जागरण दिखाया है। ठीक है, तो और दूसरी बात शब्दों में यहाँ पर क्या है, कांपते शरीर में उपमेय है, सागर में तूफान उपमान है। तो यहाँ पे क्या है, कांपते शरीर जो उपमेय में, सागर में जो तूफान उठ रहा है उपमान की संभावना की गई है, उस कारण क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। समझ आ गया। तो अब बात एक और कर लेते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए अतिशयोक्ति जहाँ पर किसी का वर्णन बढ़ा चढ़ा किया जाए, वहाँ पर अति हो जाए, कहने का मतलब क्या है कि मतलब वहाँ पर मतलब ऐसा किया जाए कि जो उस कल्पना से हम सोच नहीं सकते उससे भी बड़ी कल्पना की जाए। ठीक है, तो जैसे कि जहाँ किसी वस्तु का पदार्थ का कथन बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है वहाँ कौन सा अतिशयोक्ति अलंकार होता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार में जो, जैसे आपने सुना होगा शिवास शौर्य में सुना होगा आपने उनका, जैसे कि मान लीजिए सतसाल का भी सुना होगा आपने, कि जैसे निकस्त म्यान में मयूर खे प्रलय भानु केसो फारे तमोतम में गयन की जालकों, है ना। और तो क्या है यहाँ बड़ा चढ़ा सात चतरंग से अंग में उमंगधार सजा शिवन जंग जीत संचलत है भूषण भनत नाद भेरन नगारन की नदी नद मद गेवरन की रलत है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया इन पंक्तियों में, ये आप शिवास शौर्य में देख सकते हैं। ठीक है, 11th में है ये चैप्टर आया है, उसमें आप देख सकते हैं। और एक उदाहरण आपको याद हो तो एक पता है कि देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ भी अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार, अतिशयोक्तिपूर्ण बात की गई है। तो इस प्रकार इसमें क्या है, साकेत नगरी की ऊंचाई का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, तो क्या हो गया यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। तो ये जो अलंकार हैं इनमें आपको अगला वीडियो लेके आऊँगा, उसमें देखिए उपमा, जो मैं आपको एक बार दोबारा से समरी करा देता हूँ। उपमा अलंकार में आप ध्यान रखिए, उपमा का मतलब उपधनमा, इसमें आप ध्यान रखिए कि मतलब उप माने समीप लाना, है ना, और माँ माने मापन, मतलब क्या है। तो इसमें एक चीज़ सब ध्यान रखना कि जहाँ पर इसमें उपमा अलंकार में एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जहाँ पर आपको पहचान ये है कि जहाँ पे सा सी इस प्रकार शब्द आए तो समझ लो उपमा अलंकार है। ठीक है, तो इस प्रकार से उपमा बताया मैंने आपको, यमक बताया है ना, उत्प्रेक्षा बताया और अतिशयोक्ति बताया। ठीक है, तो इन अलंकारों को आप ध्यान से एक बार अध्ययन करें। इसमें आपको अगर आगे जो मैंने आपको अलंकार बता रहा था मैं आपको, जो आगे जैसे कि मान लीजिए ये हैं आपको रूपक हैं
उत्प्रेक्षा हैं, है ना। इसके अलावा देखिए ये प्रतीप अलंकार है, भ्रांतिमान है, संदेह है, दृष्टांत अलंकार है, अतिरिक्त अलंकार है, अन्वय अलंकार है, विभावना है, असंगति है, मानवीकरण है। इन सबको भी आप समझना चाहते हैं तो विस्तार समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट से बताएंगे तो मैं अगला वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। और आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे अवश्य बताएं। देखिए आप जब तक कमेंट नहीं करते तो मुझे लगता नहीं कि मैंने कुछ किया है, आप लाइक नहीं करते मुझे लगता नहीं कि मैंने कुछ किया है। तो आप इसलिए कुछ लाइक करें और सब्सक्राइब, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, नए जो व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे तो उन्हें आने वाली नोटिफिकेशन मेरी मिलती रहेगी। और मैं अन्य भी विषयों की तैयारी भी करा इस पर हम कराते हैं इस पर अपने वीडियो इस पर अपने चैनल पर, ठीक है। तो उसका भी आप यहाँ पर बोले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।